Welcome to our channel AM Education. प्रकाश का वेग कितना होता है? ऑप्शन ए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूसरा सवाल, परावर्तन के नियमों में कौन सा सही है? परावर्तन के नियम में कौन सा सही है? परावर्तन कोण हमेशा आपतन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है। आगे, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर। क्या है? एम्पियर है। ऑप्शन ए है विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। धातुएं सामान्यता किस प्रकार की होती है? तो धातु सामान्यता विद्युत चालक होती है। ऑप्शन ए विद्युत चालक होती है। आगे, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ का एक नया रूप बनता है। ऑप्शन बी सही है इसका। आगे बढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस किसके द्वारा होता है? ये होता है फोटोसिंथेसिस हरा पत्ता के द्वारा होता है। हरा पत्ता के द्वारा होता है। ऑप्शन ए सही है। आगे, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन ए सही है इसका। आगे, सजीवों की कौन सी प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है? सजीवों को कौन सी प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ये श्वसन के द्वारा होती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आगे, आवर्त सारणी में तत्वों का संगठन किसके अनुसार होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए परमाणु संख्या। ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? तो ये होती है निर्वात में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, डी। ठीक। आगे, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विकिरण होता है जो त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है? ये जो है किरणें परावैंगनिक किरणें होती है। परावैंगनिक किरणें। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र H2O। इसका अनुपात होता है 2:1। 2 हाइड्रोजन का होता है और 1 ऑक्सीजन का होता है। ऑक्सीजन का 1 ऑक्सीजन का होता है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? विद्युत मोटर किस सिद्धांत पे कार्य करती है? इसका सही जवाब है विद्युत चुंबक। किस पे? विद्युत चुंबक पे। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे, ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम कहता है V=IR। V=IR। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए। ठीक। आगे, क्लोरोफिल का क्या कार्य होता है? क्लोरोफिल का कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण करना। ऑप्शन ए। ये किसकी उपस्थिति में होता है? सूर्य की उपस्थिति में। सूर्य की उपस्थिति में होता है। प्रकाश संश्लेषण किस गैस की उपस्थिति में होता है? तो ये गैस का नाम है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आगे, विद्युत परिपथ में किस यंत्र का उपयोग धारा मापने के लिए किया जाता है? तो इसका ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी अमीटर। क्या होगा? अमीटर। ठीक। बायोगैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? इसमें CH4 होती है। क्या होती है? CH4 होती है, मीथेन। ऑप्शन ए सही जवाब है, ऑप्शन ए। आगे, ओजोन परत किसके खिलाफ रक्षा करती है? तो ओजोन परत परावैंगनिक किरणें के खिलाफ रक्षा करती है। ठीक। आगे, विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है। क्या है? जूल। इसको जे से सूचित किया जाता है, जूल। ऑप्शन ए सही होगा इसका। ठीक। आगे, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आगे, धातुओं की विद्युत चालकता किसके कारण होती है? धातुओं की विद्युत चालकता मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आगे, परावर्तन का कोण किसके बराबर होता है? परावर्तन का कोण किसके बराबर होता है? अपवर्तन कोण के बराबर होता है। इस तरह से रहता है परावर्तन कोण, अपवर्तन कोण। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक। आगे, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। ऑप्शन सी है, त्वचा। ठीक। आगे, आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त होते हैं? आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त होते हैं। कितने? 7 होते हैं, 7। ठीक। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है?
ध्वनि तरंगे होती है अनुदैर्घ्य तरंगे। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। गुरुत्वाकर्षण बल का एसआई मात्रक, तो इसका सभी जानते होंगे गुरुत्वाकर्षण का। फटाफट कमेंट में जवाब दीजिए, इसका जवाब आप लोग देंगे, हम लास्ट में इसका जवाब बता देंगे। ठीक, तो इसका जवाब होगा एन से न्यूटन, ऑप्शन ए। ठीक, जल का पीएच मान कितना होता है? ये देखिए कितना आसान सवाल है, जल का पीएच मान पूछ लिया। तो जल का पीएच मान होता है 7, ऑप्शन ए होता है। कोई भी पानी हो, कोई भी जल हो, चाहे बारिश का हो चाहे नाले का, सभी का पीएच मान 7 ही होता है। ठीक, आगे कोशिका में आनुवांशिक जानकारी किसके द्वारा संग्रहित होती है? ये किसके द्वारा होती है? डीएनए के द्वारा। किसके द्वारा? डीएनए, ऑप्शन ए सही जवाब है इसका। आगे, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट है। क्या है? वाट। इसको किससे सूचित करते हैं? इसको W से सूचित करते हैं, वाट। श्वसन के दौरान कौन सी गैस ली जाती है? हम सांस लेते तो कौन सी गैस अंदर लेते हैं? तो ऑक्सीजन। क्या लेते हैं? O2 लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो ये डिस्टेंस का है, डिस्टेंस का। ठीक, इसका मतलब दूरी का है, मतलब दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका? दूरी का, ऑप्शन ए सही है। आगे, कोशिका में ऊर्जा किसके रूप में संग्रहित होती है? कोशिका में ऊर्जा एटीपी किसके रूप में रहती है? एटीपी के रूप में रहती है संग्रहित, ऑप्शन ए सही जवाब है इसका। आगे बढ़ते हैं। शरीर में रक्त का संचालन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? ये जो होता है निलय के द्वारा होता है। निलय हृदय में पाया जाता है, हार्ट में। किसमें? हृदय में। देखिए दिल इस टाइप का नहीं होता। ठीक, दिल का शेप अलग होता है, ये हृदय में होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा पदार्थ विद्युत का कुचालक होता है? तो विद्युत का कुचालक कौन सा होता है? प्लास्टिक होता है, क्योंकि देखिए तांबा धातु है, लोहा धातु है, सोना धातु, ये तीनों विद्युत का चालन करते हैं। और इस तीनों में सबसे ज़्यादा सोना करती है, फिर तांबा, फिर लोहा करती है। ठीक, और कौन कुचालक है? तो प्लास्टिक कुचालक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ठीक, अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक करिए फटाफट, और शेयर भी करिए अपने 10th क्लास के दोस्तों तक। रेडियोधर्मी तत्व कौन सा है? रेडियोधर्मी तत्व है यूरेनियम। क्या है? यूरेनियम, यू से सूचित करते हैं इसको। रक्त का कौन सा घटक रोगाणुओं से लड़ता है? कौन सा घटक रोगाणुओं से लड़ता है? श्वेत रक्त कणिका। क्या? श्वेत रक्त कणिका। इसको व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं, WBC भी बोलते हैं इसको। ठीक, आगे, लोहा किस विधि से जंग खाता है? यानी किस विधि से उसमें जंग लगता है? किससे? ऑक्सीकरण विधि। क्या होता है? नमी की उपस्थिति के कारण लोहे में जंग लगती है। अगला, तत्वों की आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह होते हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह पूछ रहे हैं, वर्ग नहीं पूछ रहे। वर्ग कितना होता है? वर्ग होता है 7, और समूह जब पूछ रहा है तो समूह 18 होगा। क्या होगा? समूह 18, ऑप्शन ए सही जवाब है इसका। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या है? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है 8। कितना है? 8, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। शरीर में शर्करा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन, यानी मधुमेह, शर्करा की जगह मधुमेह भी आ सकता है, मधुमेह। ठीक, मधुमेह आएगा तो आप सही टिक करिएगा। तो कौन सा इसका जवाब होगा? इंसुलिन। ठीक, मधुमेह रोग किसके कारण होता है? इंसुलिन की कमी। और यहाँ शरीर में शर्करा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो वो इंसुलिन है। जल का घनत्व सबसे अधिक किस तापमान पर होता है? तो देखिए जल का घनत्व सबसे अधिक 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। कितना पे? 4 डिग्री सेल्सियस पे, ऑप्शन ए। और देखिए जल जो है पानी कितने पे डिग्री पे उबलने लगता है? तो ये 100 डिग्री पे उबलने लगता है। 100 डिग्री पे क्या होता है? उबलता है, उबलता है। ठीक, और कितने पे फ्रीज हो जाता है? 0 डिग्री पे फ्रीज हो जाती है। ठीक, 0 डिग्री पे फ्रीज हो जाता है। आगे, परावर्तन का कोण किसके बराबर होता है? परावर्तन का कोण आपतन कोण के बराबर होता है, ऑप्शन ए। ठीक है, तो अभी तक लाइक नहीं किए तो आप लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये सीरीज और आगे जाने वाली है। लगभग 1000 ऑब्जेक्टिव हम इस सीरीज में लाएंगे। अभी 45 करा दिए हैं, आगे भी कराएंगे। तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। शेयर करिए, लाइक करिए। Thanks for watching. Don't forget to like, comment and subscribe AMA